जब एक आम आदमी मेहनत की कमाई से एसी खरीदता है और भारी भरकम बिल भरता है, तो उसे ये अघोषित बिजली कटौती क्यों झेलनी पड़ती है? ये कैसा डिजिटल यूपी है जहां बिल तो स्मार्ट और हाईटेक है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर आज भी 90 के दशक के हैं। अगर हम यूपी को दुनिया के नक्शे पर एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने असली पावर हाउस ठीक करने होंगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूपी में जैसे ही लू की पहली लहर चली, यूपी का पावर सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह गया। लखनऊ, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, नोएडा, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, ये यूपी के वो शहर हैं जहां बिजली कटौती और जनता के आक्रोश ने सिस्टम की चूल्हे हिला दी। जब पारा 48 डिग्री पार कर जाए और आसमान से आग बरस रही हो, तब बिजली का जाना सुविधा के साथ साथ जानलेवा हो जाता है। लोग सड़कों पर उतर आए, बिजली घरों पर पथराव हुआ और अधिकारी दफ्तरों में ताला डालकर गायब हो गए। हम बात कर रहे हैं उस ब्लैकआउट की जिसने विकास की रेस में दौड़ते उत्तर प्रदेश के पैरों में अंधेरों की बेड़ियां डाल दी। चैप्टर 1, 45,000 मेगावाट का पावर शॉक। सबसे पहले डेटा देखिए। इस साल मई में उत्तर प्रदेश में बिजली की मांग 45,000 मेगावाट के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गई। ये डिमांड पिछले साल के मुकाबले लगभग 25% ज्यादा थी। अब सवाल मैनेजमेंट पर है। अगर आपको पता है कि हर साल गर्मी में डिमांड बढ़ती है, तो मेंटेनेंस के नाम पर जो करोड़ों रुपए सर्दियों में खर्च किए गए, वो कहाँ गए? क्या वो सिर्फ कागजों पर थे? क्योंकि जैसे ही पहली हीट वेव चली, यूपी का पावर सिस्टम कोलैप्स हो गया। डिमांड और सप्लाई के बीच का ये गैप भयानक मैनेजमेंट फेलियर है। क्या विभाग को नहीं पता था कि एक्सप्रेसवे प्रदेश में जब हजारों लाखों नए एसी चलेंगे तो ग्रिड की क्या हालत होगी? चैप्टर 2, जर्जर सिस्टम, जब तार पिघलने लगे। ग्राउंड जीरो की ये हकीकत है कि यूपी के सबसे बड़े शहरों में ट्रांसफार्मर बम की तरह फट रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आज की जरूरत के हिसाब से नहीं, बल्कि पुराने ढर्रे पर चल रहा है। मेरठ में किसानों ने बिजली घर घेरा क्योंकि वहां 15-15 घंटे कटौती हो रही है। लखनऊ के चिन्हट, फैजुल्लागंज और गोमती नगर जैसे इलाकों में लोकल फॉल्ट ठीक करने में 24-24 घंटे लग रहे हैं। अधिकारी कहते हैं ओवरलोडिंग है, लेकिन ये ओवरलोडिंग क्यों है? क्योंकि आपने पुराने एल्यूमिनियम के तारों को नहीं बदला, आपने सब स्टेशन की क्षमता नहीं बढ़ाई। ये तकनीकी खराबी नहीं, ये पूरी तरह प्रशासनिक विफलता है। चैप्टर 3, अपनों का ही विद्रोह। इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ ये है कि इस बार विपक्ष से ज्यादा शोर सत्ता पक्ष के भीतर है। बीजेपी के अपने ही विधायक, चाहे वो लखनऊ के हों, मेरठ के हों, बरेली के हों या बुंदेलखंड के, वो ऊर्जा मंत्री को इमरजेंसी लेटर लिख रहे हैं। चिट्ठियों की भाषा पढ़िए। साहब, जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है, हम अपने क्षेत्र में नहीं जा पा रहे, लोग हमें घेर रहे हैं। जब सरकार के अपने नुमाइंदे ये मान रहे हैं कि बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, तो फिर टीवी पर आकर यूपी के ऊर्जा मंत्री के निर्बाध बिजली के दावे का क्या मतलब? ये लेटर बोर्ड दिखाता है कि यूपी के शक्ति भवन और यूपी की गलियों के बीच का ये कनेक्शन पूरी तरह कट चुका है। चैप्टर 4, अघोषित कटौती का डर्टी गेम। सरकार का आधिकारिक रोस्टर कहता है कि शहरों में 24 घंटे बिजली, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है? इमरजेंसी ट्रिपिंग के नाम पर अघोषित कटौती। रात के 2 बजे जब पारा 40 डिग्री से नीचे नहीं उतरता, तब अचानक बिजली गुल कर दी जाती। बरेली और झांसी जैसे शहरों से रिपोर्ट है कि वहां 8-8 घंटे की अघोषित कटौती हो रही है। अधिकारी इसे ओवरलोड कहते हैं, लेकिन असल में ये ग्रिड को बचाने के लिए की गई जबरन कटौती है। जनता का सवाल सीधा है, अगर हम बिल पूरा दे रहे हैं तो हमें ये अंधेरे की सजा क्यों मिल रही है? ये शब्दों की बाजीगरी है ताकि कागजों पर यह दिखाया जा सके कि विभाग तो अपना काम कर रहा है। चैप्टर 5, स्मार्ट मीटर का अनस्मार्ट खेल। अब बात करते हैं उस दर्द की जो हर यूपी वाले के सीने में है। स्मार्ट मीटर। दावा था कि स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी रुकेगी और व्यवस्था सुधरेगी, लेकिन हकीकत क्या है? जनता का आरोप है कि बिजली रहे ना रहे, मीटर की रफ्तार सुपरसोनिक है। बिल दोगुने तिगुने आ रहे हैं, लेकिन जब बिजली कटती है तो स्मार्ट समाधान नहीं मिलता। चैप्टर 6, क्या है समाधान? यूपी को इस वक्त कागजी वादों की नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चरल ओवरहॉल की जरूरत है। पुराने फीडर्स और जर्जर तारों को युद्ध स्तर पर बदलना होगा। ट्रांसफार्मर की क्षमता को मौजूदा डिमांड के अनुपात में लाना होगा। और सबसे जरूरी बात, उन अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी होगी जिन्होंने मेंटेनेंस के नाम पर काम नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, जब सूबे के मुखिया खुद कमान संभाल चुके हैं तो फिर जमीन पर अंधेरा क्यों है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ लफ्जों में आदेश दिया है कि कुछ भी करो, कैसे भी करो, जनता को राहत दो। मुख्यमंत्री तो एक्शन में हैं, वो अधिकारियों की क्लास ले रहे हैं, आपातकालीन बैठकें कर रहे हैं,
लेकिन क्या वजह है कि उनके आदेश फाइलों की भूल भुलैया में दम तोड़ रहे हैं? यहाँ कटघरे में खड़ा होता है ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का विभाग और वो निकम्मे अधिकारी जो सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी में माहिर हैं। जब खुद सीएम इस संकट को सुलझाने के लिए पसीना बहा रहे हैं, तब बिजली विभाग के बाबू और सफेद हाथी बने अधिकारी एसी कमरों में बैठकर सिस्टम के शॉर्ट सर्किट का बहाना क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या ऊर्जा मंत्री अपने विभाग के उन सुस्त पुर्जों को कसने में नाकाम रहे हैं जो मुख्यमंत्री के विजन में रोड़ा अटका रहे हैं? ऊपर से आदेश पावरफुल है, लेकिन शायद नीचे बैठे सिस्टम में ही फॉल्ट है। यूपी का ये बिजली संकट सिर्फ एक तकनीकी समस्या नहीं है, ये करोड़ों लोगों के सब्र का इम्तिहान है। आपको क्या लगता है कि यूपी का बिजली सिस्टम क्यों ध्वस्त हुआ? असली कारण क्या है? कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल अंदर लाइन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक